गुड मॉर्निंग क्लास। आओ वर्कशीट 17 देखते हैं हम, जो कि 14 सितंबर के लिए है बच्चों। आओ देखते हैं हमारा चैप्टर कौन सा शुरू हो गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसकी हमने 2-3 वर्कशीट्स देख रखी हैं। आज हम देखेंगे इसकी और जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने प्रीवियस वर्कशीट्स में पढ़ी हैं, और इस वर्कशीट में भी आगे इसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रीवियस क्लास में जो आपने 7th में या 6th में थोड़ा बहुत एसिड्स बेसिस के बारे में पढ़ रखा है, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि कुछ जो हमारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें कि हम एसिड्स प्रेजेंट है, उन फूड आइटम्स के बारे में और उनके बारे में हम देख रहे हैं यहाँ। जैसे देखो ये लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट है? कर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप जानते हैं लैक्टोज शुगर होता है मिल्क में। अब देखो विनेगर, जिसे सिरका भी हम कहते हैं, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी, जिसको कि स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, वो किस में प्रेजेंट है? आंवला में। और सिट्रिक एसिड, जितने भी सार फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? सिट्रिक एसिड। तो ये डिफरेंट एसिड्स हैं जो कि हमारे ईटेबल्स में, फूड आइटम्स में प्रेजेंट है, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, यानी कि इनको हम इजीली कंज्यूम कर पाते हैं इन एसिड्स को। लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लैब में प्रिपेयर होते हैं, जिनको कि हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। तो यहाँ देखो नीचे दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl कहते हैं, एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स, H2SO4 है उसका फॉर्मूला, आप आगे पढ़ेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स आर सम एसिड्स यूज्ड इन लेबोरेटरी। लैब में हम जिन एसिड्स को यूज़ करते हैं वो नॉर्मली क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी तक हमने क्या देखा? कुछ एसिड्स जो कि हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन बेसेस हैं। तो कुछ कॉमन बेसिस यहाँ देखो कौन कौन से दिए हुए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो दिया हुआ है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज होता है? सोप बनाने के लिए यूज़ होता है। सेकेंड आपके दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस। आपको अभी आगे आप पढ़ोगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एंटासिड्स। एंटासिड्स आपने पढ़ा हुआ है। एंटासिड्स क्या होता है? एंटासिड्स टैबलेट्स के फॉर्म में या आपके पाउडर के फॉर्म में आता है, मेडिसिन है, जो कि अगर हमें एसिडिटी हो गई हो तो उसको कैंसल आउट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं टैबलेट, उनको हम कहते हैं एंटासिड्स। तो उन एंटासिड्स के बेसिक जो साल्ट्स होते हैं, कौन सा केमिकल होता है उनके अंदर, उस एंटासिड्स के अंदर? तो बेसिकली कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। आपको याद होगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है कई बार। तो हमने क्या पढ़ा? कुछ कॉमन बेसिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब और हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। नाउ वी विल लर्न सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। हम मेटल्स की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो क्योंकि हमने ऊपर एसिड्स और बेसिस का एक जनरल देखा है कि कौन कौन से हमारे फूड आइटम्स में या जो जनरल यूज़ हम करते हैं वहाँ बेसिस प्रेजेंट है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेटल्स किस तरीके से एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो, यहाँ दिया है कि मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होता है मेटल का, तो क्या प्रोड्यूस होता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग साल्ट आएगा, यानी जैसा मेटल और जैसा एसिड होगा उस तरीके के साल्ट यहाँ फॉर्म होंगे, और साथ के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब आपको पढ़ना है कि नॉर्मल हर एसिड्स के साथ मेटल रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो आपके दिया भी हुआ है कि हमने क्या लिया है? मेटल लिया है। नॉर्मली मान लो कि अगर हमने जिंक लिया है, एक मेटल है, Zl लिया है हमने, और इसमें क्या कर दिया? एसिड है। एसिड में हमने क्या कर दिया? मान लो एक मेटल डाल दिया है, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाल दिए हैं या आयरन डाल दिया है, तो हम देखेंगे कि क्या बनेगा? इसके अंदर साल्ट बनेगा उस मेटल्स का,
और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हम कैसे समझते हैं कि जो गैस रिलीज़ हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि उस गैस के रिलीज़ होने पर एक साउंड आती है जिसको हम कहते हैं पॉप साउंड। तो पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, कैसे समझते हैं? तो हम एक बर्निंग स्पिंक्टर या कैंडल, अगर हम इस जहाँ से गैस रिलीज़ हो रही है वहाँ अगर आप स्पिंक्टर या आप कैंडल लेकर जाओगे तो क्या होगा, एक आवाज़ आएगी, पॉप की आवाज़ आएगी। तो जैसे ही वो साउंड रिलीज़ होती है हम समझ जाते हैं कि ये जो गैस रिलीज़ हो रही है वो हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का ये स्टैंडर्ड टेस्ट है कि जो गैस रिलीज़ हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। कब समझते हैं? जब पॉप साउंड रिलीज़ होगा। ठीक है, तो देखो, ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एट डिफरेंट रेट्स। ये आप पढ़ेंगे कि अलग अलग मेटल अलग अलग रेट से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन अ मेटेलिक कंटेनर। अब मेटेलिक कंटेनर में हम क्या करते हैं, एसिडिक जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, साल्ट बन जाता है उसमें और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन दिया, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। हम क्यों नहीं एल्यूमिनियम यूटेंसिल में, एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं लेमन पिकल को रखते? क्योंकि लेमन में क्या है, एसिड है। ठीक है, अब लेमन क्या होगा, और एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, यूटेंसिल बना हुआ है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम मेटल है। मेटल क्या होगा, एसिड के साथ धीरे धीरे करके रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, साल्ट उससे रिलीज होगी जो कि पॉइजनस होगा। तो इसीलिए जो हम पिकल्स होता है नॉर्मली, और नॉर्मली लेमन के पिकल को हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल के यूटेंसिल में स्टोर करके नहीं रखते हैं। ठीक है क्लास, उसके बाद क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। बेस के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है, अभी हमने देखा कि मेटल के साथ जब एसिड, यानी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सिमिलरली मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तब भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट करते बेस के साथ, कुछ ही मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जिंक कर लेता है, जैसे टिन कर लेता है, आप पढ़ेंगे एल्यूमिनियम कर लेता है, पढ़ेंगे आप आगे। तो अभी आपको ये देखना है कि सम मेटल्स रिएक्ट विथ अ बेस एंड प्रोड्यूस साल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। तो जैसे है क्या, हमारा क्या दिया हुआ है, ये टेबुलर फॉर्म में क्या हो गया कि मेटल, सम मेटल्स, कुछ मेटल्स जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं वो भी क्या देते हैं, करस्पॉन्डिंग साल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन 1 आपके दिया हुआ है बच्चों कि नेम सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। कुछ एसिड्स के नाम बताइए और उसके सोर्सेज लिखिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ये हो गया आपके कुछ एसिड्स हैं, दीज आर सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेज आर दीज। ठीक है, तो आप ये वाला जो है लिख सकते हो कि सच एज लैक्टिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन कर्ड, एसिटिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन विनेगर एंड सो ऑन। ये वाला आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 क्या हो गया तुम्हारा, क्वेश्चन 2 कह रहा है वाई पिकल्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। क्यों पिकल्स को एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में हम स्टोर करके नहीं रखते हैं? तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल एंड pickles contains some acids and we know that acid reacts with metal to release salt and hydrogen gas. This salt may be poisonous, so we should not store pickles in metal utensils. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड्स। एसिड्स के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, आपके साल्ट बनता है, करस्पॉन्डिंग साल्ट रिलीज होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आप लिखेंगे व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड इट प्रोड्यूसेस salt along with hydrogen gas which burn with a pop sound. आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, metal reacts with an acid when यहाँ लिखोगे, यहाँ पर when लिखोगे, when metal reacts with an acid it यहाँ पर it लिख देंगे आप, it produces salt along with hydrogen gas which burn with a pop sound. ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ वन क्या है बच्चे हमारा, फोर्थ वन है सर्टन बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूसेस पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। पॉप साउंड के साथ अगर एक गैस बर्न हो रही है तो आप कौन सी गैस आप समझ रहे हो कि रिलीज हो रही है, तो आपको भी बताओ कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी,
हाइड्रोजन गैस। तो आप लिखेंगे सडन बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूसेस पॉप साउंड, इट मीन्स द गैस विच इज रिलीजिंग इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चा, तो आप क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन आंसर करोगे इसके। ओके, थैंक यू।